हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। पेज नंबर 33 के क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। इफ़ 3p 7q 8 इज़ डिविजिबल बाय 44, लिस्ट ऑल द पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज़ फॉर p एंड q। हमारे पास वैल्यू दी गई है 3p 7q एंड 8। p और q की जगह हमें कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि ये जो नंबर है हमारा ये 44 से डिविजिबल हो जाए। और डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? 44 की डिविजिबिलिटी चेक करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके फैक्टर क्या होंगे। तो 2 से 22 एंड 2 से 11 एंड 11 से 1, जो हमारे फैक्टर आते हैं उन नंबर्स का अगर वो मल्टीपल है, जैसे 11 का मल्टीपल 2 इंटू 2 4 का मल्टीपल 44 का मल्टीपल होने के लिए इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा और 4 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। ठीक है, 11 और 4 की डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम 4 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी मीन्स q एंड 8, लास्ट के दो डिजिट जो होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स वो हमारे 4 से डिवाइड होने चाहिए, तभी वो कंप्लीट नंबर डिवाइड होगा 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या रख सकते हैं? देखो, q की वैल्यू हम 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ तक रख सकते हैं। बट आप यहाँ पे देखो, q की जगह आप 0 रखो तो लास्ट में 08 बनेगा, जो कि 4 से डिविजिबल है। अगर आप यहाँ पे q की जगह 1 रखते हैं तो 18 4 से डिविजिबल नहीं है। 2 रखो यहाँ पे q की जगह, 28 बनेगा, ये डिविजिबल है 4 से। फिर आप रखो 3 रखेंगे तो 38 बनेगा, 38 डिविजिबल नहीं है। फिर रखो 4 48 बनेगा, जो कि डिविजिबल है। फिर रखो 5 58, जो कि डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम? जब इवन नंबर्स आ रहे हैं तब तो ये पॉसिबल है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे हम q की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? q इज इक्वल टू 0 2 4 6 एंड 8। सिर्फ यही 5 वैल्यूज़ पॉसिबल है जो कि हम q की रख सकते हैं यहाँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि जब भी डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो जो नंबर हमारे पास छोटा होता है, छोटे वाले नंबर की जो डिविजिबिलिटी वो आप पहले चेक कर लो। अगर कैंसिल आउट होना होगा तो वहीं से अपना पता चल जाएगा। ठीक है, तो 4 का डिविजिबिलिटी के लिए हमने फिक्स कर दिया कि q की वैल्यू तो यही हो सकती है, 5 इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। अब बात करेंगे p की, और p की जगह ऐसा नंबर रखेंगे जो कि 4 की डिविजिबिलिटी 11 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करें। तो 11 के लिए क्या करते हैं? इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका प्लस माइनस ओड प्लेसेस वाली डिजिट्स का सम। तो आप इसमें क्या करेंगे? 8 7 3, ये तो प्लस हो जाएंगे 3 डिजिट्स आपस में, और ये आपस में q और p माइनस होंगे। तो फर्स्ट केस बनेगा केस 1 व्हेन q इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट केस में हमारा क्या है? q इज इक्वल टू 0। देन देखो 8 + 7 + 3 माइनस, इसमें आप रखेंगे 0 + q। ठीक है, ओड प्लेसेज एंड इवन प्लेसेस के नंबर्स का डिफरेंस निकालना होता है हमें। ये हमारे पास बनेगा 15 एंड 8 18 माइनस, यहाँ पे हम क्या नंबर माइनस करें कि अपने पास जो रिमाइंडर है वो या तो 11 बचे या 0 बचे। तो सबसे पहले तो हम 11 के लिए चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं q की वैल्यू 7 पुट कर दूँ यहाँ पे, 18 - 7 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो रिमाइंडर जो होता है वो हमारे पास 11 या 0 बचना चाहिए। अब केस 1 में क्या हुआ? जब आपने q की वैल्यू 0 पुट की तो p इज इक्वल टू आपके पास आ गया 7। ठीक है, अब केस 2 करेंगे। केस 2 में हमारे पास क्या है? q की वैल्यू 2 पुट करेंगे। ठीक है, इधर वाला सम तो हर बार 18 ही आएगा क्योंकि उन्हीं 3 नंबर्स का प्लस कर रहे हैं। तो आप 18 में से माइनस 2 q की वैल्यू है प्लस p, इसमें 2 में क्या ऐड करें कि 18 में से माइनस करने से हमारे पास 11 बच जाए यहाँ पे। ठीक है, तो 2 में क्या ऐड करोगे आप? यहाँ पे 5 ऐड कर सकते हो। 5 ऐड किया, 5 + 2 7 हो जाएगा, 7 18 में से जाएगा तो आपके पास 11 बचेगा। तो जब आपने q की वैल्यू 2 ली, देन p इज इक्वल टू 5 आया आपके पास। ठीक है, इसी तरह से हम करेंगे नेक्स्ट केस नंबर 3, q इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे। ठीक है, तो 18 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये वाले डिजिट्स चेंज नहीं हो रही हैं। 8 + 7 प्लस सिर्फ q की वैल्यू चेंज होती जा रही है, प्लस p करना है हमें। ठीक है, तो 18 - 4 + p हो जाएगा। अब p की वैल्यू क्या पुट करें कि यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 11 बन जाए। तो 3 पुट कर देते हैं, 3 + 4 7 हो जाएगा और 18 में से जाएगा, फिर से 11 बचेगा। तो p की वैल्यू हमारे पास आएगी 3। ठीक है, ये केस बनते हुए चल रहे हैं हमारे पास, हाईलाइट कर लेते हैं हम इनकी वैल्यूज़ को। अब हमारे पास बचा है q की वैल्यू 6 और 8 रखनी, क्योंकि q की तो 5 वैल्यूज फिक्स ही थी हमारे पास। देन केस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास q इज इक्वल टू 6।
ठीक है। देन निकालेंगे 18 माइनस 6 प्लस पी इज इक्वल टू, यहाँ पे चाहिए हमें 11। ठीक है, तो पी की जगह हम क्या वैल्यू रखें कि 11 मिल जाए, हमें 1 रख देते हैं। 1 रखेंगे जैसे ही ये 7 बनेगा, 18 माइनस 7 फिर से 11 हो जाएगा हमारे पास। तो जब आपने क्यू की वैल्यू 6 रखी तो पी इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 5, इसमें क्या करना है, हमें क्यू इज इक्वल टू 8 रखना है। ठीक है, देन 18 में से माइनस करेंगे, 18 माइनस 8 प्लस पी इज इक्वल टू 11 चाहिए हमें। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई केस पॉसिबल है जिसमें हम एक ही डिजिट का नंबर रखना है, अदरवाइज़ तो हम 0 भी ला सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 10 रख दोगे तो ये 18 बनेगा, 18 माइनस 18 0 हो जाएगा। बट पी की जगह हमें डिजिट सिर्फ एक ही रखनी है। 1 रखोगे 9 बनेगा, 18 माइनस 9 कभी भी 11 नहीं आएगा, 9 ही बचेगा। 2 रखोगे 10 हो जाएगा, 8 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे जैसे आपने 3 रखा तो ये 11 बनेगा, 7 रिमाइंडर आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कभी भी रिमाइंडर 11 नहीं आएगा, इसलिए ये वाला केस जो है वो फेल हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव ओनली 4 पॉसिबल केसेस। तो इसमें शायद क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि लिस्ट ऑल द पेयर ऑफ पॉसिबल केसेस फॉर पी। तो कितने केस पॉसिबल केस बने, वी हैव 4 पॉसिबल केसेस, पॉसिबल केसेस। ठीक है, जिसकी वैल्यूज़ ये हमने पुट करके दिखा दी हैं सभी, और अलग से हमने इनको हाईलाइट कर लिया। केस 1 2 3 4, 5th जो केस था वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, डजंट एग्जिस्ट लिखते हैं आप इसमें। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स सच दैट द फर्स्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2। इस तरह के कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मतलब होता है कि कंटिन्यूटी में आने वाले, जैसे 1 2 3 3 4 5 जो कंटिन्यूएशन में हो, +1 1 ऐड होकर आगे जो नंबर आते हैं उनको बोलते हैं। तो फर्स्ट इस तरह का नंबर लेना है जो 2 का मल्टीपल हो, सेकंड 3 का मल्टीपल हो, फोर्थ 4 का मल्टीपल हो। आर देयर मोर सच नंबर, हाउ ऑफ्टन दे आपका। तो इस तरह के कितने पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, क्या कुछ है, तो वो हमें लिस्ट बनानी है। 3 नंबर्स चाहिए, तीनों कॉन्जुगेटिव होने चाहिए, और फर्स्ट जो है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, सेकंड 3 का मल्टीपल, और थर्ड फोर्थ का मल्टीपल। ये 2 का मल्टीपल पहले 2 ही ले लेते हैं, 3 का मल्टीपल 3 ले लिया, 4 का मल्टीपल 4 ले लिया। ठीक है, तो ये एक केस तो यही बना दिया हमने, जो कि गिवन था कि 2 का मल्टीपल 3 का 4 का। अब आप क्या करोगे, एक बार 3 की टेबल लिखो, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। ठीक है, अब इसमें से देखो कि 3 का मल्टीपल इस तरह का होना चाहिए। एक बार आप देखिए 3 है, 3 वाला तो हमने पेयर ले लिया, उसके बाद 6 आएगा, 6 से जस्ट पहले 5 आएगा जो कि 2 का मल्टीपल ही नहीं है, तो ये हम 6 नहीं ले सकते। नेक्स्ट है 9, 9 से जस्ट पहले 8 आता है, 8 2 का मल्टीपल है, और 8 के बाद आएगा 10, 10 4 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 12, अगर 12 आता है 12 से पहले 11 होता है, 11 2 का मल्टीपल नहीं है। हमने बीच वाला जो नंबर है उसकी टेबल ली है, और हम उसमें से ये देख लेंगे कि बीच वाला नंबर तो हमारे ये सब हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट उससे एक कम करेंगे तो 2 का मल्टीपल आएगा, और एक ज़्यादा करेंगे तो 4 का मल्टीपल आएगा। तो इस तरह हम चेक कर लेंगे। अब हम पहुँचे 15 पे, 3 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल होने के लिए -1 14, 14 2 का मल्टीपल है, 15 से आगे एक 16 आएगा जो कि 4 का मल्टीपल है। तो एक पेयर ये मिल गया हमें, 14 15 एंड 16। ठीक है, एक पेयर ये था, एक ये बन गया हमारा। इसी तरह से और देखते हैं आगे और पेयर भी बनेंगे क्या। अब हम जैसे पहुँचे 18 पे, 18 से जस्ट पहले 17, 2 का मल्टीपल नहीं है, कैंसिल। 21 से पहले 20, 2 का मल्टीपल तो है, लेकिन 22 जो आएगा बाद में वो 4 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं चाहिए। इससे पहले 23 आता है, 2 का मल्टीपल ही नहीं है। इससे पहले 26 आएगा, 2 का मल्टीपल है। इसके बाद में 28 आएगा जो कि 4 का मल्टीपल आपका होगा, सॉरी 4 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल। तो यहाँ पे 26 27 28 एक पेयर ये बन गया। तो इस तरह से हम नंबर्स लिखते जाएंगे एंड हमें आगे नंबर मिलते रहेंगे। ठीक है, आगे आ जाएगा आपका 42। इस तरह से हम 3 की टेबल आगे लिखते हुए चलेंगे और हमें पॉसिबल नंबर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो 38 आएगा, इससे जस्ट पहले 2 का मल्टीपल है, उसके बाद 40 आएगा, ये भी है। तो अगला पॉसिबल केस बनेगा 38 39 और 40। ये सारे क्या हैं हमारे, ये 2 के मल्टीपल आते हुए जा रहे हैं, ये 3 के और ये 4 के, और कॉन्जुगेटिव भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्जुगेटिव चेक करना था हमें, तो ये नंबर्स हमारे क्या हैं, कॉन्जुगेटिव भी हैं। तो इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व कर ले, अदरवाइज हम कहाँ तक नंबर्स लिखते हुए चलेंगे। तो हम पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या पैटर्न ऑब्जर्व हुआ। देखो 2 में अगर आपने
12 ऐड किया तो 14 बना, इधर भी 12 ऐड, इधर भी 14 में फिर से 12 ऐड करोगे तो 26, अभी में 12 ऐड हुआ है और यहाँ पे भी 12 ऐड हुआ है। जैसे 12 ऐड करोगे 26 में तो आपका 38 बनेगा। मीन्स हर बार जब आप 12 नंबर ऐड करते हुए चलोगे तो आपके पास इसी तरह के बहुत सारे पॉसिबल केसेस निकलते हुए आएंगे। तो हम क्या पूछा था कि कितने टाइम्स के बाद अक्कर होगा, तो ये हमारा 12 डिजिट्स के बाद अक्कर होगा। ठीक है, देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, राइट 5 मल्टीपल ऑफ 36 बिटवीन 45,000 एंड 47,000, शेयर योर अप्रोच विद द क्लास। 45,000 एंड 47,000 के बीच में आपको 36 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं, 5, कोई भी 5 मल्टीपल्स आपकी अपनी चॉइस होगी। अब 36 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे फाइंड करेंगे? डिविजिबिलिटी रूल इज इक्वल टू 36 के फैक्टर कर दो, 2 से करेंगे 18 आएगा, 2 से करेंगे 9 आएगा, 9 1 जा 9, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 9। आपको चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या चाहिए कि 4 इंटू 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे। अगर वो नंबर 4 और 9 से डिवाइड होगा तो 36 से भी डैम श्योर वो डिवाइड होगा ही होगा। तो हमारे पास सबसे पहला नंबर है 45000। तो पहले तो इसी को चेक कर लेते हैं और इन बिटवीन निकालना है 47000 के। तो सबसे पहले तो इसी को चेक कर लेते हैं हम कि यही जो नंबर है वो 4 और 9 से हो रहा है या नहीं डिवाइड। लास्ट में 2 डिजिट्स हैं, दोनों 0 हैं, तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट में अगर इवन आपके पास 2 डिजिट्स आ रखी हैं 0 तो आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सभी डिजिट्स का सम अगर 9 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 4 + 5 + 0 0 0 9 ही आया हमारा, जो कि 9 से भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहला नंबर हमारा यही बन गया, एक मल्टीपल तो यही आ गया। अब सेकंड मल्टीपल के लिए क्या करेंगे? 36 ऐड कर देंगे, फिर जो नंबर आएगा उसमें फिर से 36 ऐड कर देंगे, तो स्टार्टिंग में ही हमें मल्टीपल मिल जाएंगे। फर्स्ट मल्टीपल इज़ 45000, इसमें 36 ऐड कर दो आप, तो सेकंड मल्टीपल हमारे पास क्या बनेगा? 45036। थर्ड मल्टीपल के लिए क्या करोगे? फिर से 36 ऐड कर दो, थर्ड मल्टीपल बनेगा 072। फोर्थ मल्टीपल के लिए क्या करोगे? 45072 में फिर से 36 ऐड कर दो, आपके पास 45108 आ जाएगा। ये है फोर्थ मल्टीपल आपका। फिफ्थ मल्टीपल के लिए इसमें फिर से 36 ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आएगा? 4 और यहाँ पे 4145, ये आ गया आपके पास 5 मल्टीपल। एक ये और 3 ये आ चुके इधर। तो ये हो गए हमारे पास फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा सीरीज़ में हम। इन्होंने कोई भी 5 मल्टीपल्स पूछे थे, तो हमने स्टार्टिंग में ही हमने चेक किया और हमें वहीं से मिल गए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखेंगे आप? 5 multiples of 36 is 45000, 45036, 45072, 45108 एंड 45144। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल्स निकाल देंगे। किसी की चॉइस हो कि मैं तो ये सब नहीं लिखना चाहता, तो आप इसमें 36 ऐड करते हुए चले जाइए और आपको बहुत सारे मल्टीपल मिल जाएंगे। कोई भी आप जो आपकी इच्छा हो वो मल्टीपल आप लिख सकते हैं, बट स्टार्टिंग में अगर हमें मिल रहे हैं तो सफिशिएंट है, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 5 नहीं 9। द मिडल टर्म इन द सिक्वेंस ऑफ 5 कॉन्जुकेटिव इवन नंबर्स। अब की बार कॉन्जुकेटिव इवन नंबर्स है हमारे पास। मिडल टर्म दे रखी है आपको 5p। 5p मिडल टर्म है, मतलब बीच की है, और 5 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट इधर रहेंगे और 2 इधर रहेंगे, क्योंकि मिडल का मतलब तो जो मिड में आएगा वही है ना। और 5 डिजिट्स हैं तो 2 इधर रह जाएंगे और 2 पीछे की तरफ रह जाएंगे। एक्सप्रेस अदर 4 नंबर्स इन द सीक्वेंस इन टर्म ऑफ पी के टर्म्स में आपको बताना है। नंबर इवन लेना है, तो इवन की सीक्वेंस होती है, तो देखो जैसे इवन की सीक्वेंस है 2 4 6 8 10, इसी तरह से आता है। तो जैसे 6 बीच का आया हमारा, 5 टर्म्स लिए हमने इवन कॉन्जुकेटिव, इवन नंबर से कॉन्जुकेटिव आए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने 6 लिया, 6 से पीछे गए तो -2 हुआ, उससे पीछे गए तो फिर से -2 हुआ, इधर आए तो +2 हो रहा है, इधर चल रहे हैं तो +2। मीन्स जब भी इवन सीरीज़ हमें बनानी होगी, पीछे की तरफ जाना है तो -2 करते हैं, आगे की तरफ चलना होगा तो +2 करते हैं। तो ये वाला जो नंबर आएगा वो हमारे पास आएगा 5p -2। नेक्स्ट आएगा 5p -2 और -2 फिर से करेंगे तो -4 बनेगा। नेक्स्ट टर्म आएगी 5p +2 करना है, राइट साइड में चलेंगे तो 5p, एक बार 2 यहाँ ऐड हुआ, फिर से 2 ऐड होगा तो +4। तो ये वाली सीरीज़ बनेगी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में। Then move to the question number 10. Write a 6-digit number that is divisible by 15 such that when the digits are reversed, it is divisible by 6.
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 15 का डिविजिबिलिटी रूल एंड 6 दोनों का फॉलो करवाना पड़ेगा। 6 डिजिट का कोई नंबर बनाना है, 6 ही है ना, हाँ 6, ठीक है। 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 डिजिट का नंबर बनवाना है। सबसे पहले तो 15 की डिविजिबिलिटी, और 15 की करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 × 3 का डिविजिबिलिटी रूल। फिर रिवर्स करने के बाद आफ्टर रिवर्स द डिजिट्स वी कैन चेक 6 डिविजिबिलिटी रूल। 6 के लिए क्या होगा, 2 × 3, तो 3 तो दोनों में ही कॉमन है, यहाँ 2 से चेक करना पड़ेगा आफ्टर रिवर्स एंड पहले 15 से है। तो आप क्या करेंगे, 5 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले फॉलो करवाने के लिए यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस पे 0 और 5 दोनों की पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। 15 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए 5 और 3 का करेंगे। तो 3 का तो ये कहता है कि सभी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, उसमें यूनिट प्लेस कोई भी हो सकता है 3 के लिए। लेकिन 5 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमारे पास फिक्स है कि यूनिट प्लेस पे या तो 0 ही होगा या फिर 5 होगा। तो अगर आप यहाँ पे 0 रख देते हैं तो जब आप रिवर्स करेंगे, नंबर रिवर्स करके भी पूछा गया है, तो रिवर्स करते ही वो 5 डिजिट की बजाय 6 की बजाय 5 डिजिट का नंबर बचेगा। जैसे ही आप रिवर्स करेंगे तो 0 यहाँ लास्ट में है, रिवर्स करते ही सबसे पहले जाएगा, और पहले जाएगा तो 6 डिजिट का जो नंबर है वो 5 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए 0 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तो 101% 5 ही आएगा, ठीक है। यहाँ 5 है तो आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करवाने के लिए क्या करो, यहाँ पे 4 रख दो, 4 + 5 9 हो गया, और बाकी बीच में सब जगह 0 लगा दो, हो गया। 15 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करवा दिया हमने, और 6 डिजिट का नंबर भी बना दिया। यहाँ पे 5 है मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा, और डिजिट्स का टोटल सम 9 है, मीन्स 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने 4 ही क्यों रखा, 1 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 1 रखने से भी तो टोटल सम 6 हो रहा था, और यहाँ पे आपका 3 से डिवाइड भी हो रहा था। बट 1 क्यों नहीं रखा, क्योंकि जैसे ही हमें रिवर्स करना पड़ेगा ये नंबर, तो अगर यहाँ 1 होता तो 1 यूनिट प्लेस पे आ जाता, और यूनिट प्लेस पे आता तो 2 की डिविजिबिलिटी को फॉलो नहीं करता, इसलिए हमने इवन नंबर लिया। इवन नंबर में अगर 2 लेते तो सम 7 बन रहा था, जो 3 की डिविजिबिलिटी को ही फॉलो नहीं करता, इसलिए हमने 4 लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, 1-2 एग्जाम्पल हम करके देखेंगे। अब इसको रिवर्स करके लिख दो अगली बार में, 5 4 × 0 एंड 4। अब इस नंबर को चेक करो आप, इनमें हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 की एंड 3 की आफ्टर रिवर्स। तो 2 के लिए तो ये पॉसिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। एंड 3 के लिए क्या होता है, डिजिट्स का सम, डिजिट्स का सम क्या आ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 9 है हमारे पास, जो कि 3 से डिवाइड है। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। हमने यहाँ पे 15 की डिविजिबिलिटी सेट करवा दी, आफ्टर रिवर्स हमने 6 की डिविजिबिलिटी सेट करवा दी। इस तरह के बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, जैसे इस 2 की जगह हमने 2 ट्रिपल इस तरह रखेंगे। ये नंबर भी हमारा दोनों डिविजिबिलिटियों को सेट कर देगा, 15 वाली को भी कर रहा है, रिवर्स करके लिखोगे तो आपका 2 और 3 का भी करेगा, डिजिट्स का सम 9 ही बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं, जैसे 2 1 1 0 0 5, बहुत सारे पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं। तो एक हमने लेके आपको दिखा दिया है, बाकी आप सबके इसमें डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सभी की मेंटेलिटी अपनी अलग होती है, कि किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन पहले आए, किसी के में कोई, तो डजेंट मैटर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डिविजिबिलिटी सेट करनी चाहिए आफ्टर रिवर्स एंड बिफोर रिवर्स। आप नंबर यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, चॉइस इज़ योर। एंड अगर आपको मेरे ये स्मॉल एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।